हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका सर, आपका दोस्त, जिसका नाम है प्रशांत चौधरी। नाम नीचे लिखा हुआ है। ये मेरा चैनल है जिसका नाम है एग्जाम धर्म। मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में लिखा। सर क्या करना चाहते हो आप? खूब सारे चैनल है यूट्यूब पे। दिन रात मैराथन क्लासेस लेते हैं। पूरे दिन हमारे को अपने में जकड़े रखते हैं कि भाई आ जाओ, ये क्लास लो, ये पीडीएफ लो, ढिगड़ा लो, फूचड़ा लो। पूरे दिन हमें देते रहते हैं। हमारा मोबाइल भर गया है उससे। कोई बात नहीं, आपका मोबाइल भर गया है तो थोड़ा सा आप समय निकाल के मेरे साथ आप जुड़ जाइए। आपको परमानंद मिलने वाला है। कैसे मिलेगा उसकी भी मैं चर्चा करता हूँ। हम अभी चर्चा करेंगे कि अभी जैसे खूब सारे एग्जाम्स हुए हैं। कौन से हुए? फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ है, ठीक है। रीट का आपका रीट मेंस होने वाला है। पटवारी का हुआ, ठीक है। आरएस भी हुआ है, काफी टाइम हो गया उसको हुए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो पेपर है, कौन सा? जीके का पेपर। जीके के पेपर जो है उसमें पासिंग मार्क्स जो है हमारे 40% वो हम ला नहीं पा रहे हैं। ला नहीं पा रहे हैं। क्या करें? उसके लिए बड़ी समस्याएं हमारे सामने आ रही है, ठीक है। उसी समस्याओं का हम करेंगे यहाँ पर। क्या करेंगे? हम समाधान करेंगे। क्या करेंगे? उसका समाधान करेंगे। कैसे समाधान होगा सर? खूब सारी किताबें हमारे पास पड़ी है। अच्छा, कोई बात नहीं, आपके पास किताबें पड़ी हैं, आपके पास में बहुत सारी बुक्स होगी, कोई बात नहीं, उन बुक्स को रखे रहिए। बस आप जुड़ जाइए मेरे साथ में। आपको जुड़ना है। किसके साथ में जुड़ना है? आपको जुड़ना है सीधा प्रशांत सर के साथ में, ठीक है। मेरे साथ में जुड़ जाइए। अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम धर्म है, इसको आप कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। क्या होगा, क्या फायदा होगा? इसके में खूब सारे फायदे होंगे। आप याद करेंगे पूरी उम्र, ताउम्र मुझे याद करेंगे। बिकॉज आपकी जॉब लग जाएगी। जॉब कैसे लग जाएगी? क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा। जीके के जो भी सब्जेक्ट्स है वो सब मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आप क्लियर करवाओगे, कैसे करवाओगे, उसका मैं आपको माइंड मैप बता देता हूं, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है सबसे बड़ा पोर्शन राजस्थान का। इसमें एक आ जाती है आपकी हिस्ट्री आ जाती है, राजस्थान की पॉलिटी आ जाती है, ठीक है। राजस्थान की आ जाती है आपकी ज्योग्राफी आ जाती है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर आ जाती है, राजस्थान की इकोनॉमी वाला पोर्शन आ जाता है जो आपका ज्योग्राफी में भी इंक्लूड रहता है, और इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है। फिर आ जाता है राजस्थान का क्या आ जाता है? करंट अफेयर्स। ये मेजर पोर्शन है। ये मेजर पोर्शन की जो बेसिक्स है ना, वो हमारे क्या है कि दिमाग में है ही नहीं। वो हमारे माइंड में नहीं बैठती है, ठीक है। वो माइंड में नहीं बैठने के कारण से फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे पुलिस का एग्जाम होने वाला है सब इंस्पेक्टर का, चाहे नेक्स्ट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, आपका वीडियो होने वाला है, पटवारी का हुआ है, फोर्थ ग्रेड भी हुआ है ना। खूब तरह तरह के एग्जाम हमारे होते ही रहते हैं। अभी सरकार की कृपा से काफी सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, है ना। तो इसमें हमारा मामला डिसमिस हो रहा है। तो अब इसका हमें क्या करना है मित्रों? हमें इसका बेसिक्स करना है, ठीक है, राजस्थान का। एक बात ये होगी। दूसरा सब्जेक्ट हमारा आ जाता है मित्रों, कौन सा? इंडिया, ठीक है। इंडिया जीके भी हर एग्जाम में वैसा का वैसा नहीं होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसा हमारे सिलेबस में होगा तो अकॉर्डिंग टू हम सिलेबस करेंगे। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस होगा, सेकंड ग्रेड का होगा, सब इंस्पेक्टर का होगा, वीडियो का होगा, पटवारी हो चुका है, फोर्थ ग्रेड हो चुका है। इस पर हम भी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके ये जैसे जमादार का भी एग्ज़ाम है, और कौन से काफ़ी सारे एग्जाम्स है आपके, है ना। वुमेन सुपरवाइजर का भी एक एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट आरएएस की वैकेंसी आने वाली, और एक वो आपकी ईओआरओ जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट एग्रेसिवली उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें तो जिसमें इंडिया का जीके होता है, जैसे हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इंडिया के जीके में एक हिस्ट्री है, आपकी पॉलिटी है, उसके अलावा आपकी इंडिया की ज्योग्राफी है। ये मुख्य रूप से आते हैं, और आपका इंडियन करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा कौन सा पोर्शन हो जाता है? हमारे पास में हो जाता है दोस्तों मैथ्स हो जाता है। सब में अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग मैथ्स होती है। किसी में रीजनिंग भी होती है, किसी में इंग्लिश होती है, कोई हिंदी भी होती है, ठीक है। हमारे शिक्षण विधियां भी होती है, शिक्षण विधियां, है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के हमारे सब्जेक्ट्स है। इन सब सब्जेक्ट का जब तालमेल अच्छे से बैठेगा, तालमेल जब बैठ जाएगा आपका, जब तालमेल आपका इसमें बैठ जाएगा, तो उस समय आपका
क्या होगा दोस्तों? चमत्कार होगा। जब ये बैठेगा तब होगा दोस्तों चमत्कार। चमत्कार सर कैसे होता है? चमत्कार होता है कि आप पास हो जाओगे, आपका हो जाएगा दोस्तों, जॉब लग जाएगी। तो ये सब तालमेल बैठाना जरूरी है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। अब सर आप क्या करवाओगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो मैं क्या करवाने वाला हूं, हम शुरुआत करेंगे दोस्तों बेसिक से। वो बेसिक नहीं है, आपको लगता है कि वो बेसिक है, अरे यार ये तो क्या सर, छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं की किताबें हैं, है ना, राजस्थान जीके की है, इसको हम क्या पढ़े सर, हम तो पीजी किए, हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम तो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, हम डीगड़े की कर रहे हैं, हम पूछड़े कर रहे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, आप कर रहे हो तो आपको अभी भी तैयारी की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ राजस्थान जीके के लिए आरबीएससी की 6 से लेके 10 तक की जो किताबें हैं, बुक्स है, उसका सार मैं आपको करवा दूंगा, सार संग्रह पूरा का पूरा करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपकी समझ से परे हो, जो आपको समझ न आए। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि जो आपको समझ नहीं आए, है ना। ऐसी कोई फैक्ट नहीं रहेगा पीछे कि जो आपने नहीं जाना हो, है ना। सारे के सारे फैक्ट अपने कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अंदर यदि कहीं मैप की जरूरत पड़ेगी तो मैं मैप से भी समझाऊंगा। इसमें कहीं पर यदि हमें किसी इमेज की जरूरत पड़ेगी, किसी क्रांतिकारी की, किसी राजा की, किसी महलों की, कोई देवी की, कोई देवता की, है ना, किसी की भी इमेज हो, उस इमेज के माध्यम से भी हम समझेंगे। अब सर क्या क्या पढ़ाओगे? अब आ जाते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहला नंबर पर हमारा आएगा दोस्तों, शुरुआत से करेंगे हम 6th क्लास, ठीक है। जो 6th क्लास है उसके हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अब 6th क्लास में क्या है, बेसिकली 6th क्लास की जो किताब है उसका नाम है मित्रों हमारा राजस्थान। क्या है? हमारा राजस्थान। हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, इसलिए, है ना, थोड़ी राइटिंग ऊपर नीचे हो रही, बट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप बड़े ही होशियार हो, आप बड़ी समझदार व्यक्तित्व से मेरा रूबरू हो रहा हूँ मैं, उनसे मेरा परिचय हो रहा है। तो हमारा राजस्थान ये हमारी 6ठी क्लास की किताब है। इसमें इसका दोस्तों पहला अध्याय है। इसमें क्या है मित्रों? अध्याय है खूब सारे। तो कौन सा अध्याय? पहला अध्याय। पहला अध्याय का नाम क्या है? जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय। क्या नाम है? राजस्थान एक परिचय। अरे सर परिचय का क्या करना है, हम तो सारा परिचय जानते हैं। हम तो राजस्थान जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसमें इतने जिले हैं, ये बॉर्डर है, इसके साथ लगता है, ये होता है, वो होता है। हाँ आप सभी जानते हो, मुझे सब पता है, आप जानते हो, आप बहुत ही ईमानदारी से आप सबने पढ़ाई की। पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जिसके कारण से हम क्या कर देते दोस्तों, हम एग्जाम में क्या करते हैं, माइनर मिस्टेक कर देते हैं। और उसी माइनर मिस्टेक से जहां आपके 2 मार्क्स क्या हो रहे होते हैं, प्लस हो रहे होते हैं, वहीं पे आपके 0.66 क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। और आप एक व्यक्ति से कितने 2.66 मार्क्स क्या हो जाते हो, आप पीछे हो जाते हो। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेरे से पढ़े विद्यार्थी, जो मेरे से मेरे स्टूडेंट्स पढ़े, वो किसी भी चीज में कमतर हो जाए, किसी से पीछे हो जाए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। और उसी के लिए हम प्रयास करेंगे इसको बहुत ही अच्छे से करने का। तो पहला चैप्टर रहेगा हमारा राजस्थान एक परिचय। दूसरा अध्याय नंबर 2, इसका क्या है, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है 20-30 मिनट का हो जाए, पर आप धैर्य पूर्वक सुन लीजिए मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपके दिमाग में एक पूर्ण संतुष्टि का भाव हो। जब तक पूर्ण संतुष्टि नहीं होगी आप मेरे साथ जुड़ोगे नहीं। पूर्ण संतुष्टि होगी तो आप चैन से सो भी सकोगी। हाँ भाई, एग्जाम धर्म चैनल के भरोसे हम हमारे आरबीएससी की 6 से 10 तक की किताबें हम कंप्लीट करेंगे, और उसके माध्यम से हम एग्जाम में अच्छा रिजल्ट भी लेके आएंगे, ठीक है। दूसरा अध्याय कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का इतिहास। क्या सर इसमें पूरा इतिहास आएगा? जी नहीं, इसमें पूरा इतिहास नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जानना चाहेंगे हम, ठीक है। क्या क्या इसमें हमें बताया है, राजस्थान के इतिहास के बारे में हम जानेंगे भी, राजस्थान का इतिहास किस प्रकार का रहा है। तीसरा अध्याय आता है जिसमें आता है कि इतिहास को जानने के स्रोत, यानी राजस्थान को जो इतिहास रहा है उसको जानने के स्रोत क्या क्या है। स्रोत में क्या हो सकता है दोस्तों? कोई पुराना शिलालेख हो सकता है, कहीं खुदाई की गई हो तो उससे कुछ मृण मूर्तियां मिली हो, कई सिक्के मिले हो, कोई और भी कोई कुछ भी
मिला हो, वो सभी चीज़ें राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत है, जिसमें आध्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, सारे विभिन्न प्रकार के जो काल हुए हैं वो सभी काल इसके अंदर, ऐतिहासिक काल, और ये सभी में जो जो भी सभ्यताएं हुई हैं उनके जो भी अवशेष धरती में से खोजे गए हैं, तो उन सभी के बारे में इसमें छोटी सी जानकारी हमें प्राप्त होगी। ठीक है, चौथे नंबर पर कौन सा आता है इसमें चैप्टर? इसमें आता है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता, देखिए मोटे मोटे तौर पर आप जान लीजिए आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में बता रहा हूँ और थोड़ा सा समय लग रहा है, पर कोई बात नहीं। प्राचीन सभ्यता में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? हमारे आहड़ है, ठीक है, आहड़ है, गिलुंड है, ठीक है, गणेश्वर है, कालीबंगा है। तो इस प्रकार की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद में इसमें अगला चैप्टर कौन सा आता है दोस्तों? 5वें नंबर से थोड़ा सरकार का स्वरूप। किसका स्वरूप? सरकार का। कब का? आजादी से पूर्व का। ये एक इसके अंदर आता है। फिर इसमें एक अध्याय आता है दोस्तों, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो ये शॉर्ट है, कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ही आसान है, और इनमें से सवाल पुट अप होते हैं। अगर इनके बेसिक आप जानोगे तो सब कुछ कर लोगे। 7वें नंबर पर आपका आएगा जल संसाधन। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, जल संसाधन का तो मामला कोई बड़ी बात है ही नहीं। फिर 8वें नंबर पर हम इसमें जानेंगे आजीविका के प्रमुख स्रोत और आधारभूत सेवाएं। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 10वां नंबर एक चैप्टर है जिसमें क्या है कि राजस्थान की लोक और कला संस्कृति के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में इसमें जानकारियां हमें मिलती है। तो ये हमारे कक्षा 6 हो जाती है। फिर हम आते हैं दोस्तों किसमें? कक्षा 7 में। ठीक है, 7 में क्या क्या चीजें हैं उसको जान लेते हैं। 7 में कौन सा है दोस्तों? वन्य जीव, वन्य जीव और इनका संरक्षण। 8 इसमें पहला चैप्टर है, पहला 7वां का पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर कौन सा है इसका? खनिज। खनिज का एक प्रश्न हमेशा आता है। खनिज की लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो भी हमें इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाते हैं, और मैं ज्योग्राफी में आपको सब चीजें बता दूंगा। ठीक है, खनिज आता है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा का संसाधन। फिर इसके बाद में हम इसमें चर्चा करेंगे किस पे? कृषि सिंचाई। ठीक है, कृषि। 4 नंबर पर हमारे कौन सा आएगा? राजस्थान के व्यापार। ये सभी इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए सब है दोस्तों। ठीक है, फिर इसमें एकदम से दोस्तों एकदम बदलाव आता है, और इसमें अगला चैप्टर आ जाता है राजस्थान के प्रमुख शासक। कौन? राजस्थान के किंग कोई हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो उन किंग के बारे में हम जानेंगे। क्लियर? फिर इसमें एक 7वां नंबर चैप्टर आता है जिसका नाम है दोस्तों आजादी का आंदोलन। आजादी का आंदोलन, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद में एक, आपने देखा होगा कभी सिलेबस, किसी विद्यार्थी ने अगर ढंग से आपने कभी पढ़ा हो, सिलेबस को देखा हो, तो उसमें आता है कि दोस्तों राजस्थान में सामाजिक, किसमें? राजस्थान में सामाजिक और शैक्षिक सुधार। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग सा है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और फिर दोस्तों एक और चैप्टर आता है कि जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, है ना, संविधान के निर्माण में राजस्थान का योगदान। देखिए, आपको अगर ये ब्लैक बैकग्राउंड का अगर मान लो आपको नहीं जम रहा है कि ये ब्लैक बैकग्राउंड की जगह व्हाइट होना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ना व्हाइट लेके आ जाऊंगा, इसमें कोई इशू नहीं है किसी तरह का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों कक्षा 7, यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। फिर हम आ जाते हैं आपकी कक्षा 8। पेन की शायद टक टक टिक की भी आवाज आ रही होगी, इरिटेट करती हो तो मुझे आप बताना। ठीक है, कक्षा 8 में क्या है दोस्तों? 18वीं सदी। कुछ मेरे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता चल पाता कि 18वीं सदी क्या है। 18वीं सदी का राजस्थान, तो 18वीं सदी का मतलब क्या होता है मित्रों? 1701 या फिर 1700 से लेकर 1799 तक का जो राजस्थान है ना, तो उसे हम बोलते हैं 18वीं सदी का राजस्थान। ठीक है, क्लियर? ये पहला अध्याय हो गया। दूसरा अध्याय कौन सा आपका? 1857 रिवॉल्ट, 1857 की क्या है आपकी इसमें? क्रांति, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में आता है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। ठीक है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण किस प्रकार हुआ,
आप जानते हैं दोस्तों 7 चरण हुए थे, हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद में जनसंख्या। हर एग्जाम में अभी तक देखो, मैं तो आपको फिर विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि अभी जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे तरीके से आप कोर्स कर लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्स है, उनको क्लियर कर लीजिए। जो क्या है कि जो 2027 में जो डेटा आएंगे जनगणना के, है ना, उसको आपको नहीं पढ़ना पड़े, है ना। और जो 2011 की जनगणना हुई है उसी के डेटा से काम चला लो, वरना फिर आगे और बचीड़ खाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी मेरे साथ जुड़ जाओ और बढ़िया से इसको आगे से आगे शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और है ना, टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ये अपना नीचे दिया हुआ है एग्जाम धर्म, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको उसकी PDF मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा निःशुल्क। ठीक है, फिर इसके अलावा आपका आता है दोस्तों उद्योग। फिर एक आपका अगला चैप्टर आ जाता है इसमें परिवहन, परिवहन व पर्यटन। ठीक है, क्लियर। फिर एक और चैप्टर आ जाता है, 6 हो गया हमारा। कुछ विकास की योजनाएं, विकास योजनाएं। देखिए, कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे अरे सर ये क्या बता रहे हो, हमें इतना नहीं सुनना है, तो ये क्या पढ़ाओगे आप। ये सब चीज़ें आपको अभी जाननी जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि हम पढ़ने वाले क्या है, हम आगे आने वाले 15-20 दिन के अंदर 6 से लेकर 10 तक जो किताबें आपने आज तक नहीं पढ़ी, खूब सारी गाइडें इधर उधर की लेके आते रहते हो, वो भी पूरी ढंग से पढ़ते नहीं हो, वो भी हमें याद नहीं है ना। तो कम से कम बेसिक तो याद करें। और ये बेसिक नहीं है, एक और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई बेसिक नहीं है। अभी जो 4th ग्रेड के पटवारी के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें सारा का सारा पेपर इन्हीं में से निकल के आया है। और इवन मैं ये भी कह सकता हूँ आपको कि यदि आप 1st ग्रेड भी देते हैं, है ना, आप 2nd ग्रेड भी देते हैं, चाहे आप RS भी देते हो, तो यदि ये किताबें भी आपको 6 से 10 तक की भी याद है आपको, तो आप बहुत अच्छा करके आ सकते हो। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर स्टेटमेंट के साथ भी क्वेश्चंस देते हैं RPSC, तो भी आप उसको एलिमिनेट करके बहुत ही अच्छे से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। बट वो है कि इस बात को समझेगा कौन, और जो समझेगा वो तर जाएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझे हैं और उन्होंने सरकारी नौकरियों में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। ठीक है, इसके बाद में एक इसमें आता है दोस्तों जन जागरण। ठीक है, और सामाजिक सुधार। विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए हैं हमारे इतिहास में, है ना, तो उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। जैसे प्रजामंडल आंदोलन है, सामाजिक सुधार में विभिन्न प्रकार के और भी हम देखते हैं। ठीक है, फिर एक आता है दोस्तों ग्रामीण और शहरी प्रशासन। ठीक है, ग्रामीण और शहरी प्रशासन। तो भैया ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन, नगर पालिका, ठीक है, नगर परिषद, नगर निगम, ग्रामीण प्रशासन, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा के बारे में हम जानते हैं। फिर आ जाते हैं दोस्तों हम कक्षा 9। कक्षा 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9 में फिर से एक चैप्टर आ जाता है 1857, पहला की क्रांति। ठीक है, इस क्रांति में क्या क्या हुआ है उसके कुछ फैक्ट्स यदि रह जाते हैं तो वो यहाँ से हम जान लेते हैं। वैसे मैं उसी में सब आपको बता दूंगा। पहले हमने जो जाना था, देखिए 1857, ये देखो कक्षा 8 में भी दूसरा चैप्टर 1857 का, ये देखिए आपके सामने। ठीक है, फिर ये वापस से कक्षा 9 में भी आ जाता है, कक्षा 9 में भी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दूसरा चैप्टर देखते हैं, राजस्थान के क्रांतिकारी, कौन कौन से क्रांतिकारी रहे हैं, है ना, जिन्होंने अथाह परिश्रम किया और भारत को आज़ाद कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आता है दोस्तों किसान आंदोलन। खूब सारे किसान आंदोलन हुए, बिजोलिया है, बेंगू है, बूंदी है, ठीक है, मेरवाड़ा के भी किसान आंदोलन है। वो सभी किसान आंदोलनों के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, नींबू चना हो चाहे कोई भी हो। फिर उसके बाद में चौथा नंबर आता है दोस्तों जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, ठीक है। और तत्पश्चात अगला एक चैप्टर आता है जिसका नाम है दोस्तों जन जागृति। जितनी भी जागृति है वो सभी इसी में हो जाएगी दोस्तों। जन जागृति और प्रजामंडल, खूब सारे प्रजामंडल हुए। प्रजामंडल तो भाई बहुत सारे सवाल आते हैं प्रजामंडल से। और जन जागृति किस प्रकार से जो विद्वान थे उन्होंने अपना समाज में योगदान दिया, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में एक आता है राजस्थान का एकीकरण।
राजस्थान संघ, मत्स्य संघ, वो सभी। और एक चैप्टर इसमें आता है राजस्थान की शौर्य परंपरा। आपने तो मुझे लगता है जो मेरे मित्र वीडियो देख रहे हैं उसमें अधिकांश को इन सब चैप्टर्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, पर कोई बात नहीं, नहीं थी तो देर आए पर आप दुरुस्त आए हैं। हम आगे इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। फिर आ जाता है दोस्तों हमारा कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 मुख्य रूप से किसका भाई भाग है? ये भाग है दोस्तों राजस्थान की इतिहास, या राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, इसकी पुस्तक है ये। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, इतिहास के बारे में पहला ही अध्याय क्या कहता है? पहला अध्याय राजस्थान का इतिहास। ठीक है, इसका क्या देना पड़ रहा है यहाँ पर? परिचय। दूसरा नंबर पर क्या है मित्रों? प्रमुख संत। आहा, संत और कौन से? लोक देवता। ठीक है, तीसरा अध्याय इसमें कौन सा नंबर पे आता है? तीसरा अध्याय आता है जिसमें आते हैं उत्सव, मेले और त्योहार। अभी दोस्तों आपको पता ही है खूब सारे त्योहार चल रहे धमाधम। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों है ना शुरू हुए हैं अभी। तो अभी तो नवरात्रा चल रही है, आप जानते ही हैं। और जैसे कहते हैं ना कि भाई तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो बस आप समझ लीजिए। तो त्योहार अभी चल ही रहे हैं, तीज त्योहार बावड़ी। तीज में क्या, तीज जैसे शुरू होती है उसके बाद में त्योहार ही त्योहार आते रहते हैं। तीज जो है त्योहारों की बावड़ी है, और ले डूबी गणगौर अर्थात गणगौर जब चली जाती है उसके बाद में त्योहार कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाते हैं। तो उसके बाद में एक चैप्टर आता है जिसमें राजस्थान की चित्रकला। खूब सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हम इसमें सीखेंगे, है ना। चित्रकला और इसके साथ में आती है लोक कला। ठीक है, फिर हम अगला चैप्टर जानेंगे इसमें राजस्थान के शिल्प, स्थापत्य और ये सभी विभिन्न प्रकार के शिल्प। फिर लोक संगीत। फिर आता है दोस्तों 7वें नंबर पे आपका चैप्टर लोक नृत्य। ठीक है, फेवरेट है ये, लोक नृत्य के साथ में लोक नाट्य। फिर आता है आपके 8वें नंबर पर राजस्थान में भाषा और साहित्य। हमें अधिकांश साहित्यकारों के नाम में बड़ी समस्या रहती है। भाषाओं के बारे में भी राजस्थान का जो भौगोलिक जो स्वरूप है उसके आधार पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। फिर प्रमुख पर्यटन स्थल, और 10वें नंबर पर आता है अपना कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इस प्रकार से मित्रों ये सभी कुल मिलाकर मैंने आपको बता दिया है कि हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक यानी कि 5 क्लास की हम किताबें हैं, डिटेल से उसको जानेंगे, हम समझेंगे। बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, है ना। बिल्कुल भी उसमें आलस मत कीजिए। और टेलीग्राम चैनल अपना एग्ज़ाम धर्म नाम से है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरा नाम प्रशांत है और ये अपना यूट्यूब चैनल है, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। एग्ज़ाम धर्म नाम से लोगो है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी हो आपको, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कि भाई हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हमें ये नहीं हो रहा है, हमें वो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें क्या करें, आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, है ना। कोई इशू नहीं किसी तरह का, मैं आपकी हर प्रकार से मदद करने के लिए तत्पर हूँ। मैं इसीलिए यहाँ पर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल रहा हूँ और आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ। तो आप सभी जुड़े रहिए और अपने मित्रों को भी जोड़िए। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। कल से आपको खूब सारे वीडियोस एवरीडे 2 या 3 क्लासेस आपको मिलने लग जाएगी। उसमें हम जल्दी से जल्दी, मैं चाहता हूँ कि 15-20 दिन में मैं आपको 6 से लेके 10 तक का ये अपना टारगेट रहेगा कि हम कक्षा 6 से लेके 10 तक 15 से 20 दिन में, ठीक है, 6 to 10th, तो ये हम क्या है कि कवर कर ले, 15 से 20 दिन में हम इसको कवर कर ले। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरा इसमें प्रयास रहेगा और जिसमें आपका सहयोग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अपेक्षित है। यदि आप सहयोग करेंगे तो मेरे को उत्साह बना रहेगा और इसीलिए मैं ये टैबलेट खरीद के लाया हूँ कि भाई क्लासेस लूँ, है ना, और आपके साथ जुड़ा रहूँ। तो यही है मित्रों, दोस्तों, आज की बात, खास बात। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।
जय हिंद, जय भारत।